हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जलाली अजीम और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। पांचवा हमारा पॉइंट बेटियों के लिए बाबरकत जोड़े बनना है। और ये एक वालिदैन के लिए, एक बाप और माँ के लिए बहुत कठिन फैसला होता है कि वो अपनी बेटी को कौन से घर में वो भेजने के लिए कोशिश करते हैं। बाबरकत जोड़ा बनने के लिए दोनों का खुदा की पाक हजूरी में रहना और वक्त गुजारना इंतहाई ज़रूरी है। अजीज़ बहन भाइयों, मैंने एक फार्मूला बाइबल मुक़द्दस में से सीखा है कि कम अज़ कम शादी से पहले बेटी और बेटे को पाकरू से मामूर होने की अशद ज़रूरत है। मैंने पिछले अपने पॉइंट में जब मैंने लिबास का जिक्र किया था तो मैंने आखिर में ये बात आपसे शेयर की थी कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए ठहरे रहो। और अपनी बेटी को ब्याहने के लिए, उसकी शादी करने के लिए तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ मिलकर पाकरू की नेमत को पाने के लिए हमें ठहरने की ज़रूरत है। अजीज़ बहन भाइयों, लड़का और लड़की दोनों को पाकरू से मामूर होना चाहिए, ख़ानदानों को पाकरू से मामूर होना चाहिए और दोनों ख़ानदानों को जिंदा कलीसिया में रहकर खिदमत करने की और खुदा की पाक हजूरी में ज़िंदगी बसर करने की जब हम करेंगे तो फिर हमारी बेटियां और बेटा खूब बाबरकत होते जाएंगे। बाबरकत जोड़ा बनने के लिए कभी उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गौर से प्लीज सुने, बाबरकत जोड़ा बनने के लिए कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि आदम और हवा जब इस बात को खुदा के खादम तशरीह करते हैं कि जैसे अबलीस ने उसको बहकाया, एक दिन में नहीं बहकाया था बल्कि उसके लिए बहुत उसको टाइम लगा होगा और फिर उसने वो फल खा लिया था। इसलिए आज के दौर में भी हवा को कभी अकेला नहीं छोड़ना, उसको साथ मददगार होना चाहिए। शादी से पहले उसके पास पाकरू होना चाहिए और शादी के बाद जो है उसके साथ उसके शोहर को जो पाकरू से मामूर है उसके साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अब बाबरकत जोड़े में दो ज़बरदस्त मिसालें हैं, बड़ी खूबसूरत दो मिसालें हैं, एक मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ। अजीज़ बहन भाइयों, जब मैं इस बात को जिक्र करता हूँ कि मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ, उनकी खुदावंद यीशु मसीह की विलादत से पहले ही उनका नाम क्या लिखा गया है? मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ। आज के दौर में हर बेटी के नाम के साथ मुकद्दसा लगा होना चाहिए। हर बेटी को ये शर्फ मिलना चाहिए, उसके नाम के साथ है मुकद्दसा, और हर बेटे के नाम के साथ रास्तबाज लगा होना चाहिए। और जब रास्तबाज यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ने का इरादा किया तो खुदा का फरिश्ता उनके पास आ गया और उसने कहा, तू अपनी इस बीवी को ना छोड़, क्योंकि जो कुछ इसके पास है वो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से है और खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुए। दूसरा ज़बरदस्त जोड़ा जो है वो है अलिशबा और ज़करिया का। ये दोनों जोड़े बाइबल मुक़द्दस में बड़े ज़बरदस्त जोड़े हैं और अलिशबा और ज़करिया के वसीला से यूहन्ना पैदा हुआ जिसने खुदावंद की राह को खूब तामीर किया, इस्तवार किया। आज की बेटियों के पास क्या इमानुएल पैदा होता है, यूहन्ना पैदा होता है कि नहीं पैदा होता, लेकिन इसको पैदा करने के लिए उनको पाकरू से भरी हुई बेटियां और पाकरू से भरे हुए बेटे होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया होता है तो फिर हम अपने ख़ानदानों को खूब तामीर कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर और हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर जो है रूहुल कुद्स फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए जिसके वसीला से बाबरकत जोड़े बन सकते हैं। अब बाबरकत जोड़े बनने में जो रुकावटें हैं हम वो चंद एक बातें सीखेंगे। शादी ब्याह में दुनियावी रसूमात बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं और हम सोचते क्या हैं, रस्में करें दुनियावी, गाना बांधना, तेल चढ़ाना, चादर ओढ़ना, मेहंदियाँ लगाना
और ठप्पे लगाना, हाथों से मेहंदी के दीवारों पर निशान बनाना, हर तरह की उन रसूमात को जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, हम उसको अपनाते हैं और फिर सोचते ये हैं कि ये हमारी बेटी बाबरकत जोड़ा बने। मुमकिन नहीं है। पुराने दौर में बाइबल मुक़द्दस इस बात की शाहिद है कि जब भी किसी बादशाह को, किसी नबी को मसा किया जाता था तो सिर्फ जो नबी है वो आकर उसको तेल से मखसूस करता था। एक छोटा फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी बेटी की शादी हो, दोनों घरानों के पास तेल होना चाहिए और वो उस पूरे दिनों में उस तेल के लिए दुआ रोज़े में ठहरे, और जिस दिन तेल की रस्म हो, उसकी मखसूसियत की रस्म हो, पूरा तेल जो है खुदा का खादिम उसके सर पर उंडेल दे। वो बेटी हमेशा बाबरकत रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको हर एरा गैरा जो है उसको तेल से मसा करता है, स्लीब का निशान बनाता है, जबकि वो इस बनाने के काबिल होता ही नहीं है। तो फिर कहाँ से बाबरकत जोड़ा बनेगा। फिर दूसरी बात है, नाच रंग आम है शादी ब्याह में। नाच रंग, जबकि गलतियों खात में लिखा हुआ है कि ऐसे काम करने वाले जो है वो खुदा की ये जिस्म के काम हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बाबरकत बात नहीं है। और वहाँ पर ये इसका हल क्या है कि हमने रूह से मामूर होकर, रूहुल कुद्स के फलों से भरकर हमने अपनी बेटी को उस दिन दुआ रोज़े के साथ खुदा हाफिज कहना है। अजीज़ बहन भाइयों, इस हवाला को ज़रूर घर पे पढ़ें। जिस्म के काम जो हैं वहाँ पे तफसील से गलतियों 5वें बाब 19 से 21 लिखा है। और फिर उसके बाद आगे जो है 22-23 आयत में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्स के फल जो है वो बेटी और बेटे के अंदर होने चाहिए। तो फिर तो वो बेटी मुक़द्दसा मरियम और लिशबा के बराबर हो जाएगी। फिर इसके बाद है नशाबाजी जो है। आज के दौर में शादी ब्याह वाले दिन नशा पीना एक रवायत बन चुकी है। लोग समझते हैं कि जब तक जवान नशा नहीं करेगा, उस दिन शराब नहीं पिएगा, ये शादी की तकमील नहीं है। और हम करते क्या हैं, खुदा के खादम को सिर्फ थोड़ा सा टाइम देते हैं और हम उसके कान में जाके बोलते हैं, पास्टर जी बारात पहले ही लेट है, बड़े सारे और मसले मसाइल हैं, सिर्फ छोटा सा कलाम सुना के इनको बरकत देकर इनको क्या कर दें, इनका निकाह पढ़ा दें। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के अजीम खादमों, वालदैन, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, खुदा का खादम होते मिन्नत करता हूँ कि हमने रूह से मामूर होते जाना है, ना कि शराब से मामूर होना है, ना कि शराब के नशे में धुत होना है, बल्कि पाक रूह से मामूर होकर, पाक रूह से भरे हुए लोग जो हैं उस बेटी को बरकत देकर भेजें, तो खुदा का जलाल उसके ऊपर हमेशा मौजूद रहेगा। सो हमें इस बात को जानना और समझना है कि हमारी बेटियों को बाबरकत जोड़ा बनना है। वो तब ही हो सकता है जब हम खुदा के जिंदा कलाम को तकिया बनाएंगे, इस पर अमल करेंगे। और जिस तरह खुदा के बंदा बाप इब्राहिम ने अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढी थी। कैसे ढूंढी थी? उसने कहा था, मेरे घराने में, मेरे ख़ानदान के पास जाना और वहाँ से क्या ढूंढना, बहू लेकर आना। हमें इस बात को सोचना और समझना है कि हमारी बेटियाँ किस तौर पर बाबरकत जोड़े बन सकती हैं। और ये एक बहुत फ़िक्र की बात, आज के दौर में फ़िक्र की बात है कि हमारी बेटियाँ बाबरकत जोड़े बनती हैं या आम जोड़े बनती हैं। सच्चाई के इस पैगाम को, सच्चाई के इस कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह के इस अलहाम को हमारा काम ये है दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आए और ये हमारी बेटियाँ पाक रास्तबाज दुल्हन बनकर आसमान पर उठाई जाएं और खुदा के साथ उसके तख्त में बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।